बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों में यानी कि 5 दिसंबर को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में, नेशनल वेदर बुलेटिन में। अगर इस सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर की तरफ भी बादल पहुंच रहे हैं और इधर दक्षिण भारत में भी काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है जो अगले 24 घंटों में इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और लो प्रेशर एरिया ही नहीं बनेगा, बल्कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर बनेगा, बाद में डिप्रेशन भी बनेगा और उसके बाद और अधिक इंटेंसिफिकेशन के भी चांसेस इसके नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसका जो ट्रैक होगा, वो अभी भी बहुत ज़्यादा उत्तर की तरफ होने की संभावना नहीं है। वो अभी भी यहाँ डेवलप होने के बाद इस तरह से आगे मूव करेगा, तो जाहिर है कि साउथ इंडिया के राज्यों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले सप्ताह भर में, और इससे सटे हुए मध्य भारत के भी कई इलाकों पर भी असर दिखाई दे सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा या गुजरात तक बादल पहुंचेंगे, बारिश देंगे कि नहीं देंगे, अभी ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति है। एक दो दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन उत्तर भारत की तरफ जो बादल आ रहे हैं, ये बादल अभी उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों को कितनी बारिश देंगे, इन बादलों को अगर आप देखें, अगर ये ट्रैक थोड़ा सा नीचे की तरफ से होता है, यानी जो हायर एल्टीट्यूड पर है, ये थोड़ा थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड से ये बादल गुजर रहे होते, ये पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा होता, तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर तमाम जगहों पर बारिश होती और मैदानी इलाकों पर भी काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार यही विडंबना है कि WD आ रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा भारत से दूर से होकर बन रहा है, दिख रहा है। यहाँ बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन आज बना हुआ है, यानी 4 दिसंबर को ये इंटेंसीफाई होकर 5 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जाएगा और इसके प्रभाव से जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज़ तेज़ हवाएं चलेंगी और लगातार बारिश होगी। काफ़ी घने काले बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पर बने रहेंगे। लाइटनिंग की घटनाएं काफ़ी होंगी और समुद्री क्षेत्रों में यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जो एरियाज़ हैं, इन भागों में हलचल बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहना होगा इन भागों में। और ये तो रही बात सिस्टम की जो आगे इंटेंसिफाई होगा, और अंडमान के बाद बाकी जगहों पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि 5 दिसंबर को बारिश होने की संभावना कहां पर नजर आ रही है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर काफ़ी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, तबाही मचा सकती है अगले 24 से 48 घंटों के बीच बारिश। लेकिन दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें, तो अभी जो ईस्टर्ली वेव आ रही थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी। कमज़ोर होने की वजह आप जानते ही हैं कि जब भी कोई सिस्टम समुद्री क्षेत्र पर या ज़मीनी भागों पर होता है, तो और वो स्ट्रांग होने लगता है, तो आसपास की पूरी एनर्जी को अपने में मिलाने लगता है, और यही होगा इस लो प्रेशर सिस्टम के साथ। तो जो ईस्टर्ली वेव आ रही हैं वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगी। कमज़ोर होने के बाद यहाँ पर जो बादल दिख रहे थे, पूर्वी हवाएं आर्द्रता लेकर भरपूर मात्रा में पहुंच रही थी और कुछ इलाकों में बारिश हो रही थी, वो गतिविधियां कम हो जाएंगी और अगले 24 घंटों में सिर्फ आपको साउथ साउथ तमिलनाडु और साउथ केरल के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी। कर्नाटक के तट माफ कीजिएगा, कर्नाटक के तटीय भागों में और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अच्छी बारिश के संकेत नहीं है, तेज़ बारिश के संकेत फिलहाल यहाँ पर नहीं है। ये अलग बात है कि बादल यहाँ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय भागों और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर और छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ साथ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और गुजरात का कुछ हिस्सा इन भागों पर बने रहेंगे, जैसे आज बने हुए थे। MP के वेस्टर्न पोर्शन में कई जगहों पर बादल थे और गुजरात के ऊपर भी बादल नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र का ये जो पूरा पोर्शन है, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का, इन भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति अब तक थी। अगले 24 घंटों में अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, कच्छ से लेकर सौराष्ट्र और पूरा का पूरा पूर्वी रीजन इन भागों में। और मध्य प्रदेश में भी जो बादल नजर आ रहे थे, इन बादलों से बारिश की उम्मीदें नहीं है। तो ग्वालियर से लेकर गुना और शिवपुरी, श्योपुर समेत नीमच, मंदसौर, आगर मालवा समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम ही बना रहेगा। और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना से लेकर जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, रीवा, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। अंबिकापुर से लेकर रायपुर और जगदलपुर समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ओडिशा में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। सिमिलरली विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी शुष्क मौसम ही रहेगा। मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंदूर के बीच में भी ड्राई वेदर रहेगा, जहां बादल थे और आज भी हैं और कल भी उम्मीद है कि नजर आ सकते हैं बादल। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी ड्राई वेदर और शुष्क क्लियर वेदर रहेगा।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। और पश्चिमी हवाएं यहाँ पर थोड़ा सा कल उम्मीद है कि प्रभाव दिखाएंगी। और कल यहाँ पर पूरा जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, जिसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा और घटेगा और सर्दी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बड़ी कह सकते हैं कि विचित्र बात यह है कि इस समय रात में और सुबह के समय जो सर्दी हो रही है, वो सुबह की सर्दी दिन में आते आते तेज़ धूप के प्रभाव से काफ़ी कम हो जा रही है। और यही वजह है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस बार सामान्य से कम बारिश हो रही है पोस्ट मानसून सीजन में, विंटर के सीजन में। इस वजह से यहाँ पर बारिश जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी वजह से दिन में जब तक मौसम ठंडा नहीं होगा तब तक आपको ये फील नहीं होगा कि सर्दी आ गई है। मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली से लेकर, अमृतसर से लेकर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर वाराणसी और पटना तक कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सामान्य से ऊपर स्टिल बने हुए हैं। तो WD का इंतजार कीजिए। जब बारिश और बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ों पर होगी, मैदानी इलाकों में बारिश होगी, तब मौसम दिन का बदलेगा और टेम्परेचर गिरेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।